देखो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। अच्छा, जीवाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ये चीज याद होना चाहिए तुम लोग। जीवाणु अगर कहीं पर नहीं लिखा हो रहेगा ना तो वहां पर बैक्टीरिया लिखा हो रहेगा। कुछ लिखा हो रहेगा? बैक्टीरिया। तो जीवाणु के हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया पे हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। क्लियर है? जीवाणु एक सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इतना सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, एकदम इतना छोटा है, इतना छोटा है ना जी कि हमारे अगर हाथ पर भी सटा उठा है ना, चिपका हुआ है तो नजर नहीं आ रहा, उसको हम अपने खुली आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए जो है ना मशीन का उपयोग किया जाता है, बस है ना सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, तभी जाकर के हम उन सही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणु के द्वारा होने वाले विभिन्न रोग, कि जीवाणु के माध्यम से मतलब जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, और सभी के सभी रोग जो होती है मानव को क्षति पहुंचाने वाला ही होता है, सबसे खतरनाक रोग होता है एकदम जीवाणु के द्वारा जो रोग होती है। ठीक है, हम यहाँ पर ट्रिक लेकर के आए हैं। यहाँ पर ट्रिक मेरा है, क्योंकि पूरा ट्रिक में सब जीके याद है, एकदम शामिल है। कौन कौन सा रोग ऐसे जो ट्रिक जो हम लिखे हैं ना यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा रोग शामिल है उसमें। ठीक है ना? तो इतना अगर हम लोग याद करना है तो शॉर्टकट एक लाइन को याद कर लो और उसमें पूरा सब चलाएगा, सब बीमारी का नाम ही। कौन लिखे हैं कि पंडित के टीका नींव है जीएसटी। बात समझ में आ गया ना? पंडित का टीका नींव है जीएसटी। लास्ट में कुछ बोलना है जीएसटी। अच्छा, इसमें तीन गो रोग है, जी एस और टी। जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होगा, टी का मतलब क्या होगा, हम इसको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो कोई किताब में नहीं मिलेगा, ऐसा ट्रिक बनाया जाता है। ठीक है, आसान बनाने के लिए, उसको याद करने के लिए ट्रिक को बनाया जाता है। क्लियर है ना? देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं पा से, तो पा से हो जाएगा प्लेग, पा से प्लेग। प्लेग किसके द्वारा? तो जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। फिर हम लिखे डी, यहाँ पर देखो दूसरा नंबर में डी लिखे है ना, डी, तो डी से होता है डिप्थीरिया। क्या हो जाता है? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया, डी से क्या होता है? डिप्थीरिया। उसके बाद आती है ता, ता से होता है तपेदी। क्या होता है? तपेदी। ता से तपेदी, ता से क्या बोलेंगे? तपेदी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर के, तो के को हम यहाँ पर उठा लिए, के से हम बोलेंगे कुष्ठ रोग। क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग। का उच्चारण तो हो रहा है ना, बस ना, के से हम क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग। क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग। और किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीवाणु के द्वारा होने वाले तरह तरह के रोग के बारे में। क्लियर है ना? उसके बाद आइए टी, तो यहाँ पर देखिए टी क्या है ना, टी से हो जाएगा टिटनस। क्या हो जाएगा? टिटनस। टिटनस का नाम सुने हो ना? टिटनस का नाम सुने हो? सुई वगैरह पड़ता है ना टिटनस का। ठीक है, तो उस समय जो है कौन सा बीमारी होता है? टिटनस से। टिटनस किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होने वाला ये सभी के सभी क्या चीज है? रोग है। उसके बाद हम का लिखे हैं यहाँ पर देखिए, का से होता है काली खांसी। कौन खांसी? काली खांसी भी जीवाणु के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है। तो का से हम क्या बोलेंगे? काली खांसी। क्या बोलेंगे? काली खांसी बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद न्यू को हम पूरा उठा लिए, देखो यहाँ पर न्यू, तो न्यू से बोलेंगे निमोनिया। क्या बोलेंगे? निमोनिया। निमोनिया अक्सर छोटे बच्चों में होता है, बस हमारा ना, इसमें फेफड़ा जो का होता है गति करना बढ़ जाता है, उसका गति का दर जो होता है बढ़ जाता है, हाफनी बढ़ जाता है बच्चा लोग का। ठीक है, तो निमोनिया पूछेगा बता किसको प्रभावित करता है, कौन सा को, तो बोलना फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को। और निमोनिया बड़ा खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी है। अगर उसको सही समय पर इलाज नहीं करवाया, ठीक है, तो उसको कम समय में तुम्हारे जान जा सकता है उसमें। क्लियर है ना? तो न्यू से हम लोग क्या बोलेंगे? निमोनिया। तो निमोनिया के कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है निमोनिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद है को हम यहाँ लिखे, है से होता है हैजा। है से हैजा, वो बड़ा खतरनाक बीमारी है। जब हैजा हो जाएगा ना, ठीक है, तखनी मत कहो कि कितना भी परेशान करके धर देगा, कहना ही नहीं इसको। और एक प्रकार के छुआछूत बीमारी है। ठीक है, अगर तोरा ही होल है ना, अगर तोरा संपर्क में कोई आया है ना, तो अगला व्यक्ति के भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो जीवाणु जो होता कैसे है, तो जीवाणु किसी दूसरे पर प्रवेश करता है, जाकर के अटैक करता है, तो उसके द्वारा फिर जो होती है ना, हम लोग क्या धर लेता है? हैजा। क्या धर लेता है? हैजा। तो हैजा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अच्छा, उसके बाद लिखे जी, हम तो जी से हो गया गोनोरिया। जिसे क्या होता है ना, जी से बोलेंगे गोनोरिया। जिसे बोलेंगे गोनोरिया। जिसे गोनोरिया, जिसे क्या होता है ना जी, गोनोरिया बोल देना। एस से बोलेंगे सिफिलिस। एस से क्या होगा? सिफिलिस। एस से मतलब सिफिलिस। और टी का मतलब हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड का नाम सुने हो ना? टाइफाइड का नाम सुने नहीं सुनो? जिसमें हमारा शरीर का जो ब्लड है,
टाइफाइड जब होती है तो ब्लड का हो जाता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। बात समझ रहा है ना? जो बहुत लंबे दिनों तक की बीमारी चलती है, इसमें सुई बड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, याद हो गया? कैसे बोलेंगे? पंडित के टीका नींव है जीएसटी। ठीक है, पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, ता से कुष्ठ रोग, टी से टिटनस, का से काली खांसी, नी से निमोनिया, है से हैजा, डी से गोनोरिया, ए से सिफिलिस और टी से टाइफाइड। क्लियर हो गया? तो इस सभी को याद करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको याद करके रखो। ठीक है, इसको याद करके रखोगे ना तो उच्चारण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? कल हम इसको सुनने का काम करें, कल हमारा यही होमवर्क है। ठीक है।